एंड सो व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड इज कि एक टर्म है जो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है पूरे वर्ल्ड में, दैट इज न्यूरल प्लास्टिसिटी। ये क्या है, व्हाट इज इट बेसिकली? हमारे ब्रेन के अंदर अगर आप मैं आपकी बार बार फिलॉसफी को टच कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ही बड़ा ना वो पसंदीदा सब्जेक्ट है वो। आपका ब्रेन में जितने न्यूरॉन्स हैं ना, इट्स बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स और उनके कनेक्शंस हैं आपस में। बिलियन तार हैं आपके दिमाग के अंदर और वो तार एक दूसरे से बात भी करते हैं, उनको कनेक्ट भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर न्यूरॉन हर से बात कर रहा है, लेकिन बाय एंड लार्ज देयर आर न्यूरल नेटवर्क्स, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक हैं, वो सब हैं। और कहीं ना कहीं आई एम श्योर एक न्यूरॉन दूसरे से हर लेवल पे बात करता होगा जो हमें भी नहीं पता है अभी, चाहे वो बहुत ही माइक्रो लेवल पे हो और ऐसा हमारे पास कोई डिवाइस ही नहीं है देखने के लिए एग्जैक्टली कि वो किस लेवल पे हो रहा है, बट उसको सिनेप्सिस कहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सिनेप्सिस, यस। तो हमारा ब्रेन अपने आप में एक यूनिवर्स से कम नहीं है। बेशक आप यूनिवर्स को अपने आप में देख लो, एक आदमी को देख लो, एनिमल को देख लो, प्लांट को देख लो। इट ग्रोज फ्रॉम सीड एंड देन इट मैनिफेस्ट इटसेल्फ एंड देन इट्स इनवोल्यूट, इट्स इवोल्यूट्स, यू नो, सेम पैटर्न। तो हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं, इतने सारे न्यूरॉन्स, इनिशियली जब बच्चा मतलब माँ के पेट में होता है, वहाँ से आपकी यात्रा शुरू होती है न्यूरॉन्स की। नंबर्स बढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे उनके कनेक्शंस बनते हैं और कनेक्शंस हमारे आजीवन बनते रहते हैं। शुरू में नंबर ऑफ न्यूरॉन्स भी बढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि प्लास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है। और जिस एरिया में हम जितना ज़्यादा काम करते हैं उतने ही ज़्यादा कनेक्शन बनते हैं, न्यूरल सर्किट डेवलप होता है, दैट इज़ प्लास्टिसिटी। और दूसरा आप ये देखिए, शुरू के 2 साल में हमारा ब्रेन मैक्सिमम बढ़ता है, उसके बाद 7-8 साल की उम्र तक भी हेड सर्कमफ्रेंस जो है थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती है। जो हेड साइज बढ़ता है इट इज़ बिकॉज ऑफ ब्रेन इनसाइड। लेकिन 7-8 साल के बाद इट्स वेरी मिनिमल और 12 साल के बाद ये स्ट्रक्चर हमारा जो बॉक्स है इट डजंट इंक्रीज। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसके बाद हम सीखना बंद कर देते हैं या वी डोंट लर्न न्यू थिंग्स। वो कैसे होता है? इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ न्यू सिनेप्सिस, न्यू कनेक्शंस, न्यू न्यूरल सर्किट्स। राइट। जितना आप अपने दिमाग के पर्टिकुलर एरिया को चैलेंज करोगे, पुश करोगे, यू वर्क बिहाइंड इट, देन यू विल गेट मोर एंड मोर नॉलेज। तो क्या ये कहना सही होगा कि चैलेंजेस हमारे लिए बुरे नहीं हैं? जैसे आजकल बहुत सारे पेरेंट्स ये समझते हैं कि मेरे बच्चे को कोई चैलेंजेस ना फेस करने पड़े, उसको बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखा जाए, या फिर जो यंगस्टर्स भी हैं उनको पर्सनली चैलेंजेस अच्छे नहीं लगते हैं। जैसे एक टिपिकल जो क्वेश्चन है जो मेरे सेशन में, ऑलमोस्ट हर सेशन में कोई ना कोई पूछता है, वो ये है कि सर मेरी जो लाइफ है वो बहुत ही चैलेंजिंग है। तो क्या ये चैलेंजिंग लाइफ उसके लिए बुरी है या उसके लिए अच्छी है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए? आजकल शायद उन लोगों को नहीं मालूम होगा, पहले चाबी वाली घड़ी चलती थी। हाँ, आपने पहनी होगी घड़ी, मुझे पता है ना? हाँ, मैंने उसमें डेली सुबह जो है ना, आप चाबी भरते थे घड़ी के अंदर, और वो घड़ी 24 घंटे चलती थी। ठीक है, और ना भरे तो बंद हो जाती है। ना भरे तो वो बंद हो जाती है, और उसको अगर बहुत ज्यादा मरोड़ दो आप, एक वो लेवल के बाद बंद हो जाती थी वो चाबी अगर ज्यादा कर दोगे तो चाबी टूट जाती थी। दैट्स हाउ इट इज। चैलेंजेस आर इंपॉर्टेंट टू कीप योर लाइफ रनिंग, लेकिन वो चैलेंज आपकी स्किल से बहुत ज्यादा एक्सीड कर जाएं तो फिर आप टूट जाते हो। तो चैलेंज, जैसे वो इवन फ्लो वाली बुक में भी मेन कॉन्सेप्ट यही है कि देयर हैज टू बी सम चैलेंज, सम स्किल, एंड यू हैव टू वर्क हार्ड टू गो अप टू देयर। जैसे जैसे हम चैलेंजेस का लेवल हल्का सा बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे हमारी स्किल्स बढ़ती चली जाएंगी। जैसे जैसे स्किल्स बढ़ती चली जाएंगी, चैलेंजेस ऑटोमेटिकली बढ़ते चले जाएंगे। तो शुरू के टाइम पे जब भी हम कोई नई स्किल एक्वायर कर रहे हैं, जैसे ये न्यूरल प्लास्टिसिटी की जो बात हम कर रहे हैं, कि जैसे बचपन में अगर किसी बच्चे की बात करी जाए तो वो 2-3 लैंग्वेजेस बड़ी आसानी से सीख जाता है, मतलब एफर्टलेसली सीख जाता है। और यही किसी बड़े को बोला जाए 30 साल के आदमी को कि भाई आपको एक नई लैंग्वेज सीखनी है, तो उसकी हालत खराब हो जाती है। तो उसके पीछे क्या रीजन है? इज इट बिकॉज ऑफ द साइकोलॉजिकल रीजन कि वो नहीं सीख पा रहे हैं एक एज के बाद में जाकर के, या इट्स बिकॉज ऑफ द बायोलॉजी? आई थिंक लर्निंग इज मोर ऑफ अ प्रायोरिटी। आप किस चीज़ को कैसे प्रायोरिटाइज करते हो, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दैट। बिकॉज आई हैव सीन पीपल इवन एट द एज ऑफ 60s, पर्टिकुलरली जब आपका 2000 में ये इंटरनेट और कंप्यूटर आना शुरू हुआ था, उस वक्त आई हैड सीन मैनी एंथुजियास्टिक ओल्ड पीपल, आई मीन दे वर वेरी कीन टू लर्न कंप्यूटर्स एंड दे हैड लर्नड वेरी नाइसली। तो ऐसा नहीं है कि बायोलॉजिकली यू आर शट ऑफ। जैसे कुछ लोग बोल देते हैं कि भाई 25 से कम में तो ब्रेन हमारी बहुत प्लास्टिक होती है, तो उसमें तो हम सीख सकते हैं, अब तो हमारी सीखने की उम्र निकल गई है। ये टिपिकल एक डायलॉग है जो मैंने बहुत लोगों से सुना है, स्पेशली जब मैं कोई थोड़ा मिडिल एज वाले जो ग्रुप के सेशंस करता हूँ ना, 30-40 ईयर्स, तो वहाँ पे एक्सक्यूज बहुत आता है कि अरे हम कहाँ, अरे अब मोटिवेशन है सर, इट्स ऑल मोटिवेशन। द रीजन इज प्रायोरिटी एंड मोटिवेशन Yes. एंड अ डिजायर टू डू समथिंग, रादर देन
कि कोई बायोलॉजिकल रीजन हो। दिस इज योर दैट इज मोर ऑफ एन एक्सक्यूज। दिस इज योर डोमेन रादर देन माइन। भाई बाइडेन अब 78 में प्रेसिडेंट बना है अमेरिका का। तो एज इज नॉट अ कंस्ट्रेंट अगर कोई कुछ करना चाहता है तो उसके लिए। यस यस, इट्स ऑल परसेप्शन। सीखने की कोई एज नहीं है फॉर दैट मैटर, कोई भी किसी भी एज में सीख सकता है। जैसे कि मैं 40 साल की एज में आपसे इतना कुछ सीख रहा हूँ, एंड आई थिंक दैट्स द फन पार्ट ऑफ लाइफ। बिकॉज अभी क्या होता है कि जितना हम सीखते हैं उतना ही हम ग्रो करते हैं, जितना हम ग्रो करते हैं उतनी बड़ी लाइफ है आपकी। देखो उतनी ही बड़ी लाइफ है आपकी। जैसे हमने स्टार्टिंग में मैंने वो शुरू किया था, वो थोड़ा सा डाइग्रेस हो गए हम लोग। जो एक्सपीरियंसेस है ना आपके, जितना एक्सपीरियंस आप लेते हो उतनी ही बड़ी लाइफ है आपकी। जिस चीज में आप घुस रहे हो, जिसमें आप नहीं घुस रहे हो, अपने आप को कट ऑफ करते जा रहे हो, तो आपकी लाइफ इज वेरी वेरी लिमिटेड। वो सिमटती चली जाती है। जितना ग्रो करो, पेन को भी एंजॉय करो, प्लेजर को भी एंजॉय करो। ये किसने बोला है पेन को एंजॉय नहीं करना? भाई पेन की अलग एक्सपीरियंसेस हैं अपने। वो भी बुरा नहीं है, वो किसी रीजन की वजह से हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है, या जो चैलेंजेस हमारी लाइफ में आ रहे हैं उसकी वजह से जो स्ट्रेस आ रहा है वो भी बुरा नहीं है, अगर उसको हम कंस्ट्रक्टिवली यूज कर पाए तो, एज अ स्टेपिंग स्टोन अगर हम उसको यूज कर पाए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, आई मीन एवरीथिंग इज फॉर गुड एक्चुअली, इफ यू जस्ट हैव सम गुड बिलीफ सिस्टम राइट इन योर लाइफ दैट हेल्प्स यू एवरीवेयर। और इसके लिए मैंने एक सबसे बढ़िया चीज़ जो है ना, वो हर जगह काम आती है। मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज इट अप्लाइज टू मोस्ट ऑफ द अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन एडिशन टू दिस। अगर आप अपने आप को ट्रैक कर सकते हो, आई कैन सी व्हाट आई एम डूइंग। मैं सोशल मीडिया पे मैंने 1 घंटा काम किया, आप सिर्फ ट्रैकिंग मोड में आ जाओ, हल्का सा अवेयर रहो कि आप कर क्या रहे हो, और एक उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में डेटा कलेक्शन बोल दो आप। कई बार आप डेटा कलेक्ट कर लेते हो ना कि मेरे स्टूडियो में पिछले 1 महीने में इस तरह के इतने लोग आए हैं। आपने कुछ नहीं करना उनको, आपने सिर्फ डेटा कलेक्ट कर लेना। डेटा कई बार आपके मुंह पे बोलता है कि यस दिस इज व्हाट हैपनिंग हियर, ये गलत काम हो रहा है यहाँ पे, अच्छा काम यहाँ पे हो रहा है। अगर आप सिर्फ अवेयर हो कि यार एक बार देख तो ले हमने पिछले 1 साल में किया क्या है, मेरे को लगता है कि हमारा बहुत नुकसान हो गया, लेकिन आप जब डेटा देखते हो तो आपको समझ में आता है। तो अगर आप एक ट्रैकिंग थोड़ा सा, मतलब हम एक बच्चों में शुरू से ये हैबिट डालें कि जो भी हम कर रहे हैं कि थोड़ा सा ध्यान रखें करते हुए, बी अवेयर ऑफ इट। एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ स्टडीज, ऑब्जर्वर जहाँ पे भी होता है, रिजल्ट्स आर ऑलवेज फैंटास्टिक। बेशक आप किसी एग्जाम में ऑब्जर्वर बिठा दीजिए, कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, हम दोनों एग्जामिनर हैं और एक ऑब्जर्वर वहाँ बैठा हुआ है कोने में, वो ये देख रहा है कि ये लोग काम कैसे कर रहे हैं, हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। सो व्हाट यू आर सेइंग इज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज यही मैं अपने ज़्यादातर सेशंस में इसी पे सबसे ज़्यादा एम्फसाइज करता हूँ कि बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू चेंज। एब्सोल्युटली। यानी कि आज की डेट में हर स्मार्टफोन में एक फीचर होता है जहाँ पे उनको पता होता है कि मैंने आज पूरे दिन में कितने घंटे क्या क्या यूज किया। एक आता है उसमें कंसोलिडेटेड फिगर आ जाती है कि आज पूरे दिन में 6 घंटे यूज हुआ है, अब 6 घंटे में से मैंने 2 घंटे यहाँ लगाए, 2 घंटे यहाँ, 1 घंटा यहाँ, आधा घंटा यहाँ, ये तो वो कोई भी देख सकता है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर डेली जो यूजर है वो सिर्फ इतना ही देखने लग जाए कि आज पूरे दिन में मैंने क्या किया सोने से 1 घंटा पहले, तो व्हाट यू आर सेइंग इज कि उसकी इंटेलिजेंस अपने आप ही अंदर ट्रिगर हो जाएगी। Absolutely, और उसको खुद समझ आ जाएगा इस डेटा को देख करके कि मैं गलत ट्रैक पे जा रहा हूँ, कि बाहर से किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, ना आपको ना मेरे को। उसको खुद को अंदर से रियलाइजेशन आने लग जाएगा, हिज इंटेलिजेंस विल सेट इन मोशन। एब्सोल्युटली। और वो अपने आप ही अंदर से उसको लगेगा कि नहीं मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, लेट मी चेंज इट। यस, थोड़ा सा एनालाइज करें कि हम कर क्या रहे हैं, थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, तो हमारी 90% प्रॉब्लम तो सेट हो जाती हैं। एंड देयर कुड बी डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट। एक तो ये है कि स्मार्टफोन में उनको दिख रहा है, एक है कि जैसे पहले के टाइम में होता था, आई एम नॉट श्योर अब कितना लोग करते हैं कितना नहीं करते, मैं तो करता था कि डेली बेसिस पे एक डायरी लिखो आप। हाँ बिल्कुल सही बात है कि अगर डेली बेसिस पे हम इतना ही लिख दें कि मैंने आज पूरे दिन में क्या क्या किया और अब मुझे क्या क्या करना है अगले दिन और अगली वीक में, अगले महीने में, या अगले साल में, या 5 साल में, अगर एक आदमी को इतनी अवेयरनेस हो जाए तो ऑटोमेटिकली जो माइंड है और उसकी जो सारी एनर्जीज हैं उस डायरेक्शन में जाने लग जाएंगी। देखो एक बार तो अगर आप इस आइडिया को बाय करते हो कि यस आपको अवेयरनेस रखनी चाहिए, अगर आप उस बात से कन्विंस हो गए हो कि हाँ ये बात ठीक है हमें, तो उसके तरीके बहुत सारे हैं। अल्टीमेट एम ये है कि व्हेन यू गेट इनटू अवेयरनेस मोड ऑल द टाइम्स, देन यू आर डन। स्मार्टफोन देखना तो एक पहलू हो गया उसका, डायरी लिखना दूसरा पहलू हो गया, ठीक है। लेकिन कितनी बार आप अपने आप को रिमाइंड करा के यू गेट बैक टू योर सेल्फ कि अच्छा क्या चल रहा है भाई, ठीक है सब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब मैं गलत तो नहीं जा रहा हूँ। अगर आप रिमाइंड अपने आप को कराने वाले मोड में आ जाएं, बेशक आप 2 घंटे में एक बार याद आए, या स्मार्टफोन को आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हो ना, 2 घंटे में हल्की सी ब्लीप लगा लो, वैसे भी तो इतनी नोटिफिकेशन आती हैं। बहुत ऐप्स हैं सर आजकल तो देयर आर सो मेनी ऐप्स जिसमें कि अगर वो ऐप्स को हम डाउनलोड कर लें तो वो ऐप ही हमको अलर्ट करती रहेगी। इनफैक्ट ऐसी ऐप्स हैं वो लॉक ही कर देगी फोन को, कि मतलब कि जैसे ही 1 घंटा हो जाएगा वो लॉक कर देगी। मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स अगर कोई करना चाहे तो उसके लिए